हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनर्स के एक नए न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर जहां एक तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स को दीपावली तक बड़ी अपडेट बताई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज दीपावली के एक दिन पहले तक कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स में काफ़ी ज़्यादा रोष है और काफ़ी ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशनर्स गुस्से में भी है। अब बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की आगामी जो सीबीटी की बैठक है, सीबीटी की बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे, उन्हीं निर्णय में निर्णायक निर्णय लिए जाएंगे। यानी कि कुल मिला के जो सीबीटी की बैठक में सीबीटी के सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे, वही निर्णय ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए लागू होगी। लेकिन आज दिवस तक ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ये भी बोला जा रहा था कि दीपावली से पहले तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर ताज़ा अपडेट आएगी। लेकिन आज तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई ताज़ा अपडेट ना आने की वजह से ईपीएस 95 पेंशनर्स और साथ ही साथ में एनएससी की टीम के द्वारा काफ़ी ज़्यादा नाराजगी व्यक्त की गई है। अब अगर सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशनर्स की कोई भी बात नहीं रखी गई जिसकी पुष्टि हो सके, जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को फ़ायदा हो, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सीबीटी की बैठक से ईपीएस 95 पेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा है कि इस सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आएगा। यानी कि कुल मिला के ईपीएस 95 पेंशनर्स को इसी बैठक में कोई बड़ी अपडेट सामने आएगी, कोई बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी, जैसे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करना या उनके फार्मूले से संबंधित किसी प्रकार की बात। हालांकि कहा तो ये भी गया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो फार्मूला था वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है और आगामी सीबीटी के बैठक में ईपीएस 95 पेंशनर्स के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को अभी तक भरोसा नहीं है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स की अगर पेंशन में वृद्धि नहीं होती है और ईपीएस 95 पेंशनर्स को जब तक वो लिखित में नहीं मिल जाता है, तब तक ईपीएस 95 पेंशनर्स नहीं मानेंगे। एक ये भी होता है कि बोलने को तो बोल दिया जाता है, लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जाता। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से एक नहीं बल्कि दो बार मुलाकात की गई ईपीएस 95 पेंशनर्स को, उन्हें आश्वासन भी मिला, लेकिन आज तक उस आश्वासन का कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बोलने के बावजूद भी आज तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई। ईपीएस 95 पेंशनर्स बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं से भी आश्वासन ले चुके हैं, लेकिन आज तक वृद्धि नहीं हुई है। इसी प्रकार से सीबीटी की बैठक से भी ईपीएस 95 पेंशनर्स अगर उन्हें लिखित में नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ बोल के आश्वासन दिया जाएगा, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स जो तो उस चीज़ को नहीं मानेंगे। ईपीएस 95 पेंशनर्स का यही कहना है कि इस बार की सीबीटी की बैठक में उनके लिए अगर खुशखबरी मिल रही है, तो जो जितनी भी पेंशन बढ़ाएं, चाहे 5,000 बढ़ाएं, चाहे 9,000 बढ़ाएं और चाहे 3,000 बढ़ाएं, जो भी बढ़ाएं वो लिखित रूप से दें। सुनने में ये भी आ रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में 3,000, 5,000 से 9,000 रुपये तक की पेंशन में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशनर्स के 9,000 रुपये तक की भी वृद्धि हो सकती है। जानकारी यही मिल रही है। अब प्राप्त जानकारी कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। देखना यह है कि ईपीएफओ किस डिसीजन पे पहुँचता है, यानी कि सीबीटी के सदस्य लोग कौन सा डिसीजन लेते हैं और ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर आगे की कौन सी बात को रखते हैं। दोस्तों, अभी तक जो जानकारी हमको मिली है कि सीबीटी की बैठक में किस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर एक बड़ा निर्णय आ सकता है, क्योंकि सीबीटी की बैठक में सीबीटी के सदस्यों को भी ज्ञापन दे दिया जा चुका है और सीबीटी के सदस्य भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की सारी समस्याओं को बखूबी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। दोस्तों, अब तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आगामी सीबीटी की बैठक में ही कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में। ईपीएस 95 पेंशनर्स के आज के लिए बस इतना ही था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।